अत्र उच्यते भक्तो गुणः शुध्यति येन तेन लब्ध्या च गुण्यो गुणितः फलं वा। इस उदाहरण में जैसा कि हमने पूर्व में गुण कर्म में सभी श्लोकों का अध्ययन किया था, तो यहाँ पर कह रहे हैं अथवा येन अंकेन, दूसरा प्रकार बता रहे हैं, जिस अंक से भाजन करने पर भक्तः सन, भक्ता इत्युक्ते भाग देने पर, गुणः शुध्यति, गुणः यदि शुध्यति तेन अंकेन लब्ध्या, उस अंक के द्वारा इत्युक्ते लब्धि से, गुण्यः गुणितः फलम स्यात्, उससे फल होता है। तो यहाँ पर गुण्यः क्या है 135, गुणक क्या है 12। अब 135 को 12 से गुणा करेंगे और गुणक को विभाग कर दिया। अब गुणक का विभाग करने पर क्या होगा, तो गुणक को हमने 2 से विभाग किया तो 6 बचे। तो अब 135 को हमने 2 से विभाग किया था, तो 2 से जब हम पुनः इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 270। और पुनः अब इनको हमने आधा किया था, तो आधा कितना आया था 6। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने 135 को 12 से गुणा करना था। अब हमने उसका 12 जो गुणक है, ये गुणक जो 12 है, इसको हमने विभाग कर दिया तो आधा कर दिया, तो 12 को 2 से भाग दिया तो कितना बचा 6। अब यहाँ पर जो गुण्य है 135, उसको हम 2 से, जो हमने जिससे विभाग किया था, गुणक को विभाग किया था, तो गुणक का विभाग हमने किया था 2 से, तो 2 से यहाँ पर हम इसको गुणा करें 135 को, कितना आएगा 70। ठीक है, पुनः आगे कितना आएगा, आगे जब 270 आ जाएगा तो 270 को हम पुनः 6, क्योंकि जो भाग किया था वो जब 6 बचा था, तो 6 से करेंगे, तो 270 को जब 6 से करेंगे तो आ जाएगा कितना 6। तो 0 की 0 0 और 7 7 6 42 के 2, पुनः हाँ बचे 4, तो पुनः 6 दूनी 12, 12 4 16, तो 1620 गुणनफल हो जाएगा। इस तरह यह पूरा गुणनफल हो जाएगा। तो भक्तो गुणः, जिस भी अंक से इसको भाजन किया है उससे, तो भाजन किससे किया था 2 से, उससे गुणा करके पुनः जितना वह शुद्ध हो, जिससे भाग दिया था और जो लब्धि आई थी, तो भाग दिया था 2 से, तो 2 से गुणा किया तो 270, यहाँ पर 270 आया 135 को। अब 270 को पुनः 6 से गुणा कर दिया जो बचा था लब्धि से, तो गुणनफल आ जाएगा। तो लब्ध्या च गुण्यो गुणितः गुणनफलम भवति इति, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर आगे जो सूत्र है वो है गुणनफल गुणने करण सूत्रम तृतीय प्रकार। क्या कह रहे हैं, द्विधा भवेद्रूप विभाग एवं स्थानैः पृथग्वः गुणितः समेतः। यहाँ कह रहे हैं गुणस्य स्थान स्थितांकैः क्रमेण गुणितः, स्थानैः सजातीय स्थान स्थितांकैः समेतः संकलितः। यहाँ पर गुणकस्य स्थान स्थितांकैः, स्थान एक स्थान पर स्थित करके और पुनः उनमें क्रमेण गुणितः, और क्रमेण, क्योंकि जैसे अब गुणक 2 संख्या का है तो गुण्य को हमने 1 से गुणा किया, क्योंकि इसके 2 भाग कर लिए। 12 है, जैसे 12 है तो 12 के हमने 2 भाग किए, तो 12 के 2 कैसे, एक तो 1 और 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमने 135 को हमने 1 से गुणा किया तो 135 आया। यहाँ पर नीचे हमने 135 को 2 से गुणा किया। अब इन्हें यहाँ पर लिखा गुणकस्य स्थान स्थित अंकैः क्रमेण, अब क्रम से जब गुणा किया और उन्हें सजाती स्थान स्थित और सजाती स्थान स्थित के साथ समेत रख दो। तो 1 से गुणा किया तो 1 के स्थान पर रख दिया, और 2 से जो गुणा किया था तो उसे 1 स्थान हटा कर रख दिया, तो 270 रखा। अब पुनः इनको हम जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो 1620 आ जाएगा, ये 1620 आ जाएगा। किस तरह, 0 की 0 0, 7 5 12 की 2, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 का 1 1, इस तरह 1620, इस तरह भी इसका गुणनफल होता है। ये तृतीय प्रकार हो गया। अब यहाँ पर
चतुर्थ प्रकार के बारे में बता रहे हैं। चतुर्थ प्रकार कह रहे हैं, इष्टोन युक्तेन गुणेन निघ्नोऽभीष्टग्न गुण्यान्वितवर्जितो वः। इष्टोन युक्तेन गुणेन निघ्नः गुण्यः अभीष्टग्न गुण्य अन्वित वर्जितः फलम भवति। इष्ट संख्या के द्वारा ऊन इत्युक्ते घटाना तथा जोड़ना, किसको? गुणेन गुणकेन निघ्नः, ऐसा गुणा करके, और गुणक के साथ जो गुणक है उसके साथ गुणा करके अभीष्टग्न, अभीष्ट जो संख्या है उसके साथ पुनः गुण्य करके गुण्य को अन्वित, गुण्य में अन्वित अर्थात जोड़ना, और पुनः वर्जित, वर्जित मतलब घटाना, इस तरह करने पर गुणनफल होता है। तो इसमें भी दो प्रकार हो जाएंगे, जब हम एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने प्रारंभ में क्या लिया है? इष्टोन विधि ली। कौन सी विधि? इष्टोन। तो इष्टोन विधि जो ली है, तो इस इष्टोन विधि में हमने अभीष्ट संख्या क्या ली? अभीष्ट संख्या हमने ली 1, अभीष्ट संख्या ली हमने 2, गुण्य हमारा 135 है, गुणक हमारा 12 है। तो पहले हमने कहा इष्टोन, तो इष्ट संख्या को गुणक में हमने घटाया, तो इष्ट संख्या है 2, और गुणक क्या है? गुण्य क्या है? गुणक क्या है? 12। तो 12 में से हमने 2 को घटा दिया, तो कितना बचा? 10। गुण के अभीष्ट संख्या वियोग। देखो, गुण के अभीष्ट संख्या वियोग। गुणक में गुणक क्या है? 12, 12 में अभीष्ट संख्या क्या है हमारी? 2, इसको हमने वियोग इत्युक्ते माइनस कर लिया। अब आगे कह रहे हैं कि 135 जो है उसमें जो अभीष्ट संख्या के द्वारा वियोग किया है गुणक में, उस संख्या के द्वारा जो आया है फल उसको गुणा कर दो, तो शेष संख्या, ऊपर जो शेष अभीष्ट संख्या को माइनस करने पर जो शेष बचा था, तो शेष संख्या हतः गुण्यः गुणनफलम। तो शेष संख्या के द्वारा हमने उसको हतः इत्युक्ते गुण कर दिया, गुणा किया। तो 135 को 10 से भाग देने पर, गुणा करने पर कितना होगा? 1350। तो शेष संख्या हतः गुण्यः गुणनफलम हो जाएगा। पुनः कह रहे हैं, अब जो आपने जो लब्धि ली थी, अभीष्ट संख्या ली थी, पुनः अभीष्ट संख्या संगुण्य, अब अभीष्ट संख्या के द्वारा उसे गुणा कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 1350 135 इंटू 2, 135 को 2 से गुणा करने पर कितना होगा? 270। पूर्व में भी हम गए हैं, तो 270। अब इनको पुनः योग करना है, तो गुणनफल योग हो। गुणनफल क्या आया था? 1350 आया था पहली बार, दूसरी बार कितना आया था? 270। अब इनको जोड़ेंगे, तो 0 से 0, 5 7 5 12 की 2, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 1 1620 गुणनफल हो जाएगा। ये हो गया इष्टोन विधि। अब है इष्ट योग विधि। अब यहाँ पर इष्ट योग विधि में क्या कह रहे हैं? इष्ट योग विधि में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ ऊपर हमने अवधि घटाई थी, यहाँ पर वो अभीष्ट संख्या को जोड़ेंगे। तो अभीष्ट संख्या पुनः हमने यहाँ पर कितनी ली? 2, गुण्य 135 गुणक 12। अब यहाँ इष्ट योग विधि में जो अभीष्ट संख्या को गुणक में जोड़ेंगे, तो अभीष्ट संख्या को गुणक में जोड़ा तो कितना हुआ? 12 धन 2 हो गया 14, गुण के अभीष्ट संख्या योगफलम। अब इसके बाद कह रहे हैं 100 जो संख्या योग फलेन हतः गुण्यः गुणनफलम, ये 135 को योगफल, जो ऊपर योगफल आया है 14, उसमें पुनः उसका गुणा करना है, हतः इत्युक्ते गुणनफलम, तो हो जाएगा 1890। ठीक है, 1890 होगा। अब 1890 जब होगा तो 135 पुनः अब जो हमने अभीष्ट संख्या ली उससे गुणा करेंगे 270। अब इन दोनों को पुनः अंतर कर देंगे। अंतर करने पर क्या होगा? यहाँ पर 1890 हमारा ए आया था, ये वाला 270 ए आया था। इन दोनों को हमने अंतर किया, अंतर मतलब घटाना। तो 1890 में से 270 गएंगे, 0 की 0 0, 9 में से 7 गए 2, और 18 में से पुनः यहाँ पर 18 में से 2 चले जाएंगे तो बचेंगे 16, तो यहाँ 16 से 20 पुनः इसका गुणनफल हो जाएगा। इस तरह हमें जानना चाहिए। अब इसमें उदाहरण को हम पुनः समझेंगे।